नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने YouTube चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उम्मीद करता हूं कि दिवाली का त्यौहार आप सब लोगों ने अच्छी तरह मनाया होगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार के अंदर बिकवाली का दौर जारी रहा। पूरे हफ्ते बाजार जो है निचले स्तर के ऊपर काम करता रहा, थोड़ा ऊपर वो जाने की कोशिश करता था, परंतु जैसे ही बिकवाली आती थी फिर यह नीचे आ जाता था। निफ्टी ने जो है ऊपर की तरफ 24,300 का स्तर छुआ और नीचे जो है 24,090 का स्तर भी छुआ। निफ्टी जो है 24,200 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसके अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके विशेष कारण ये हैं कि एफआईज की बिकवाली भारतीय बाजारों के अंदर लगातार जारी है। ग्लोबल संकेत इतने खराब नहीं थे जिससे कि भारतीय बाजारों के अंदर इसका इफेक्ट पड़े। Q2 अर्निंग्स भी भारतीय बाजारों के लिए अच्छा संदेश नहीं आई। कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया, उससे भी भारतीय बाजारों के अंदर बिकवाली रही। शुक्रवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर बाजार के अंदर हरियाली छाई रही। निवेशकों ने जमकर बाजार के अंदर खरीदारी की। निफ्टी जो है 24,325 के आसपास कामयाब होने के अंदर सक्सेसफुल रहा और सभी सेक्टर्स के इंडाइसेस जो हैं ग्रीन के अंदर क्लोज हुए। उससे थोड़ा हमें पॉजिटिव संकेत मिला है, परंतु हम जब बाजार के अंदर ट्रेडिंग के लिए सोमवार को उतरेंगे तो हमें इसको एक बैरोमीटर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एफआईज की बिकवाली पिछले महीने अक्टूबर के अंदर 1,14,000 करोड़ के करीबन रही थी, जिससे कि मार्केट के सेंटीमेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन अभी भी बनी हुई है। दोनों तरफ से एक एक राउंड की गोलाबारी हो चुकी है, परंतु इसका बाजार के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्रूड प्राइसेस भी आने वाले समय के अंदर बाजार के अंदर इफेक्ट दिखाएंगी। अगर क्रूड के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उससे हमें लगता है कि मार्केट इकोनॉमी जो है इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर क्रूड के प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाने लगते हैं तब लगेगा कि भारतीय इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी जो है थोड़ा अच्छा कर रही है। उसके बाद फिर बाजार के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 2081 के संवत के अंदर हमने देखा कि बाजार के अंदर निफ्टी ने दिवाली टू दिवाली 26% का रिटर्न दिया है, जो कि सारे एसेट क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि निफ्टी, रियल्टी सेक्टर, गोल्ड सभी के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। यह हिस्ट्री के अंदर मैंने पहली बार देखा है कि तीनों एसेट क्लास के अंदर तेज़ी बनी रही है। जब 2081 के संवत के अंदर जब हम ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आने वाले समय के अंदर यूएस के इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उससे हमें पता लगता है कि अगर ट्रंप साहब जीत के आते हैं तो उससे भी इकोनॉमी के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। सारे एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब जीत के आते हैं तो यूएस की इकोनॉमी के अंदर 0.50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा हमें देखना है कि अमेरिका के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े कैसे आते हैं। इस हफ्ते बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के अंदर अच्छे नहीं आए हैं, वो भी अमेरिका की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। उससे देखने को मिलेगा कि आने वाले समय के अंदर फेड जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर कितनी कमी करता है या नहीं करता है। तीसरा कारण यह है कि मिडल ईस्ट की टेंशन किस तरफ का रुख लेती है। चौथा, क्रूड प्राइसेस किधर की तरफ जाते हैं। पांचवा, Q2 अर्निंग्स हमारे कैसे रहते हैं। आने वाले बाकी कंपनियों के रिजल्ट, बड़ी कंपनियां टाटा स्टील, SBI के रिजल्ट्स इस हफ्ते आने वाले हैं, उसका भी हमें देखना है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वो भी भारतीय बाजारों के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कोविड के बाद हमने देखा कि Q2 अर्निंग्स का भारतीय बाजारों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। यह जो करेक्शन जो आई है, अर्निंग करेक्शन आई है और किसी कारण से करेक्शन नहीं आया है, और एक एफआईज की सेलिंग की वजह से भी हमें बाजार के अंदर काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है। परंतु इन्वेस्टर्स को इन कारणों से घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर जहाँ भी उनको बाजार के अंदर नीचे के अंदर देखने को मिले तो अपनी खरीदारी चुने हुए शेयरों के अंदर करके चलनी चाहिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना करके चलना चाहिए। Q2 के अंदर जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं उनको हमें अपने पोर्टफोलियो से दूर कर देना चाहिए और अच्छी कंपनियों के पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी का रेंज जो है 24,090 से लेकर के 24,400 के बीच में रहेगा। अगर निफ्टी 24,900 के आसपास, 24,090 के आसपास 24,090 का लोअर सपोर्ट रहेगा और 24,400 ऊपर के स्तर के ऊपर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी जो है 24,000 के आसपास आता है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो अपने चुने हुए शेयरों के अंदर खरीदारी करके चलें।
पिछले समय पर जो मैंने शेयर रिकमेंड किए हैं उन सब ने इन्वेस्टर्स को भरपूर प्रॉफिट दिया है। शुक्रवार को मोहरी ट्रेडिंग के अंदर ज्योति स्ट्रक्चर का शेयर 38 रुपये 11 पैसे के अपर सर्किट के ऊपर बंद हुआ है। इसके रिजल्ट 7 नवंबर को आने वाले हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो इस शेयर के अंदर तेजी का रुख जारी रहेगा। अगर रिजल्ट ठीक ठाक आए और यह शेयर 35 रुपये के आसपास इन्वेस्टर्स को मिलता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चलनी चाहिए। आरजीएल का शेयर जो मैंने 130 रुपये के ऊपर रिकमेंड किया था, शुक्रवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर 180 रुपये के आसपास भी बंद हुआ है। इसके अंदर भी मुझे अच्छी तेजी देखने को मिलती है। एक और नया शेयर मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल का शेयर, जो इस समय 937 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर 910 रुपये का स्टॉप लॉस बना करके इस हफ्ते के अंदर आप 1030 और 1040 का टारगेट देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।